नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, हम हिंदी एवं व्याकरण से पाठ 3 शब्द विचार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द क्या है एवं निरर्थक शब्द क्या है और शब्दांश किसे कहते हैं, ठीक है। इतना हमने इसके पहले पढ़ा है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। किस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो बच्चों देखिए, शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। जैसे पहला है इसमें प्रयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा है रचना अथवा बनावट के आधार पर, ठीक है। और फिर है देखिए अर्थ के आधार पर, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं शब्द, ठीक है, प्रयोग के आधार पर। तो इसमें पहला होता है क्या, विकारी शब्द, और दूसरा क्या होता है, अविकारी शब्द, ठीक है। प्रयोग के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाएगा तो इसमें पहला होगा विकारी शब्द और दूसरा होगा अविकारी शब्द। और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जब किया जाएगा तो इसमें होगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ठीक है। विदेशज शब्द कौन कौन से, एक बार फिर देखते हैं कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए इसमें है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इसमें होता है बच्चों कि पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और क्या होता है, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। लेकिन यहाँ देखिए बस इतना ही कि रचना अथवा बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है, वर्गीकरण किए जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समानार्थी शब्द, ठीक है, कौन होता है, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, ठीक है। एक तो होता है समानार्थी शब्द। एक बार फिर देखते हैं बच्चों कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जब किया जाएगा तो समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, ठीक है, 4 प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाएगा। अब बच्चों इस पाठ में आप प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। किस आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद किस प्रकार किया जाता है। आज इस पाठ में हम इस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होता है विकारी शब्द और दूसरा क्या होता है, अविकारी शब्द। पहला क्या होता है, विकारी शब्द और दूसरा क्या होता है, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या होगा बच्चों, विकारी शब्द में होगा संज्ञा और फिर विकारी शब्द में क्या होगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। विकारी शब्द के भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। और अविकारी शब्द में हम देख लेते हैं बच्चों कि जैसे देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। अविकारी
शब्द कौन कौन से होते हैं प्रयोग के आधार पर। देखिए बच्चों, हम आपको क्या समझा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक है। तो इसमें पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्द में होगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कौन कौन हो रहे हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं, ठीक है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए इसकी परिभाषा बच्चों कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के काल और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। आइए देखें कि इन विकारी शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। विकारी शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है इसको देख लेते हैं। देखिए पीला, पीली, लिंग के अनुसार यहाँ परिवर्तन हुआ है। पीला, पीली में यहाँ किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, लिंग के आधार पर यहाँ लिंग के अनुसार यहाँ क्या हुआ है, परिवर्तन हो गया है, पीला और पीली, ठीक है। अब देखते हैं पढ़ना, पढ़ा, पढ़ना और पढ़ा, ये क्या हो गया, पढ़ना और पढ़ा। ये किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है बच्चों, यहाँ ये काल के अनुसार, काल के अनुसार यहाँ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। बच्चा, बच्चे, बच्चा बच्चे में परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है, वचन के अनुसार यहाँ बच्चा बच्चे में परिवर्तन हो रहा है। वह, उसे, वह, उसे, इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है बच्चों, इसमें कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। वह और उसे में कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। विकारी शब्द, अब आइए देखते हैं बच्चों कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अब बच्चों आइए देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे मोहन, गाय, नमक, शहर, पटना, बचपन, ये शब्द क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। और अब एक बार और देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे बालक, मोहन, गाय, नमक, शहर, पटना, बचपन आदि क्या है, संज्ञा शब्द हैं। अब देखते हैं बच्चों कि सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आइए हम देखते हैं, मैं, तुम, वह, वे, ये शब्द क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में बोले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण आइए देखते हैं बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा होगी किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं या उन्हें विशेषण कहा जाता है। एक बार फिर देखते हैं बच्चों, किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, बुरा, काला, मोटा, बुद्धू, ठीक है।
ये क्या है? विशेषण शब्द हैं। अब बच्चों आइए देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। चौथा क्या है इसमें? विकारी शब्द के भेद में क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध होता हो उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। एक बार फिर देखते हैं परिभाषा क्रिया की, कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता हो उन्हें क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना पीना, खाना पीना, जाना, पढ़ना आदि, ये सब क्या है? किसी क्रिया का बोध हो रहा है ना। खाना किसी क्रिया का बोध है, खाने का बोध कर रहा है। पीना पीने का बोध कर रहा है। जाना जाने को व्यक्त कर रहा है। और पढ़ना पढ़ाई करने को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया किसे कहते हैं मैंने आपको बताया बच्चों कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद में विकारी शब्द कैसे हैं और विकारी शब्द किसे कहा जाता है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब बच्चों आज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, और अंत में हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं जो उसमें होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं और उसमें विकारी शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। इतना लिखकर बच्चों आप लोग ग्रुप में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।